बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप लोग? आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन और साथ में मैं चाइनीज़ राइस बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया है, 1 चम्मच नमक का लिया है और 1 ही चम्मच नमक का मैंने चाइनीज़ नमक का ले लिया है। साथ मैंने तकरीबन 3 या 4 चम्मच सोया सॉस ली है, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है और 3-4 चम्मच ही मैंने सिरका ले लिया है। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च ली है और ये कुछ मैंने तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी कुटी काली मिर्च और आधी प्याली के करीब मैंने मैदा ले लिया है और उतना ही मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसकी 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन कर लेंगे इसकी, और फिर इसको कुछ टाइम के लिए रख के तो पहले हम चिकन फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका मंचूरियन तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने उसमें नमक डाल दिए हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। साथ में ये जो मैंने सिरका रखा हुआ था, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके तो कुछ देर के लिए हम रख देंगे। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है सोया सॉस और काली मिर्च कुटी हुई, ये भी 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दी है। और बाकी इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर इन चीज़ों को भी मिक्स कर देंगे और साथ में 1 अंडा भी चाहिए होगा इसकी मैरिनेशन के लिए। और क्योंकि काली मिर्च में खुद पीसी होती है तो इसलिए ये तेज़ होती है, तो इसलिए इस हिसाब से ही मैं डालती हूँ। अंडा भी इसमें हम डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लेंगे। और तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी और इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। उसके बाद बाकी ये दूसरी चीज़ें मैं आपको आप तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं उसको मैरिनेशन किए हुए। बाकी भी चीज़ें हैं आपके सामने। शिमला मिर्च है मैंने चौकोर काट ली है, प्याज हैं उनको भी चौकोर काट लिया है और साथ में इसमें हरा प्याज है, मिक्स भी है और ग्रीन पार्ट भी है उसका। और मैंने स्टॉक ले ली थी, कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा। और अब मैं चिकन को पहले फ्राई कर लेती हूँ। आज मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था और आँच इसकी स्लो फ्लेम होगी क्योंकि तेल को गर्म करके इसकी आँच स्लो कर देनी है, इसलिए कि चिकन हमारा पूरा पकना है। तो इसको हम आहिस्ता पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये बहुत ही मज़े का चिकन इस तरह भी तैयार होता है, ऐसे भी तैयार करके आप बच्चों को दे सकते हैं। एक साइड से ये गोल्डन सा कलर हो चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं और फ्लेम मैंने स्लो ही रखी हुई है क्योंकि चिकन को अच्छी तरह से पकाना है। चिकन का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा साइज़ कर सकते हैं। मैंने खुद ये थोड़ी बड़े बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी हैं। चलिए अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पका लेते हैं और इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो अब इसका कलर आ चुका है अच्छा सा दोनों साइडों से। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर बाकी भी हम इसी तरह चिकन फ्राई कर लेंगे। चलिए बिल्कुल उसी तरह से चिकन को मैं इसमें डाल देती हूँ। और फिर जैसे ही हमारा सारा चिकन फ्राई हो जाता है फिर उसके बाद हम स्टेप 2 की तैयारी करेंगे।
जल्दी से, और आँच इसकी स्लो ही है। ये देखिए हमारा बाकी भी चिकन फ्राई हो चुका है। अब एक बार मुझे और डालना पड़ेगा, तो इस तरह फिर सारा चिकन फ्राई करके प्लेट में रख लूँगी मैं, और फिर इसको हम अपनी डिश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसमें मैंने लहसुन क्रश किया हुआ थोड़ा सा डाल दिया है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा होगा, ये देखिए इसमें अभी भी मैंने चिकन डाला हुआ है, साथ साथ वो फ्राई हो रहा है। ये देखिए इसका प्यारा सा कलर और अच्छी सी खुशबू आ गई। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, साथ ही मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी, और इनको हल्का सा, इनको हमने बस हल्का सा फ्राई करना है, ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो। और ये मैंने हरा प्याज जो मिक्सी काटा हुआ था वो डाल दिया। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, किसी भी चीज़ में मिलाएं तो। जो लोग नहीं खाते वो इसको ट्राई करके देखें, ये बहुत मज़े का और बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। और मौसम के जितने भी फ़ायदे कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सब्ज़ी, कोई फल वगैरह कुछ भी, तो उसको ज़रूर ट्राई किया कीजिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें, बहुत सारे फ़ायदों के साथ उतारी हुई हैं। और अब मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब सोया सॉस डाल दी है। इसको हल्का सा बस इसको 2-3 बार हिलाएंगे। और सब्जियां हमारी इसी तरह क्रंची क्रंची रहनी चाहिए, और कलर भी इनका ऐसे ही रहना चाहिए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है, और 1 चम्मच नमक का डाल दिया। और ये जो मैंने केचप बना के रखी हुई थी, केचप भी मैंने आज ही बनाई है, क्योंकि पहले हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और कलर मैं इसमें नहीं ऐड करती। सर्दियों में टमाटर इतने रेड नहीं होते, तो इसलिए इसका कलर इतना खास अच्छा नहीं आया। गर्मियों में तो टमाटरों का कलर बहुत प्यारा सा होता है। अब केचप डाल के मैंने इसको 3 मिनट तकरीबन पकाया है। और ये जो मैंने स्टॉक रखी हुई थी, ये डाल दी है इसके अंदर, और इसको 2-3 मिनट फिर पकाएं। 2-3 मिनट इसलिए पकाएंगे कि इसके अंदर इसका फ्लेवर ऐड हो जाए, सब्जियों का और स्टॉक का। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके। अब मैं ये जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ था इसमें ऐड कर दूंगी, और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि सारा कुछ पका हुआ है। और इसमें मैं डालूँगी हरा प्याज, जो ग्रीन पार्ट हमने काट के रखा हुआ था, कुछ थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया गार्निश के लिए। और अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके तो ये डाल दूँगी, ताकि ये थिक हो जाए। और ये देखिए ये थिक हो चुका है। इसके डालने के साथ ही ये थिक हो जाता है। बहुत ही मज़े का हमारा चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ, और साथ में मैंने बनाए हैं चाइनीज़ राइस। इसकी रेसिपी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की। ऊपर मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी। और हज़रत अली फरमाते हैं, हमेशा मुनफरद किरदार रखो, जैसे कि नमक, इसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती, मगर इसकी गैर मौजूदगी तमाम चीज़ों को बेजायका बना देती हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। और कामयाबी चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़ा कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आज जुमातुल मुबारक है,
और मैं हुसूसी दुआ करूँगी अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए। और अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करके कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको दुआओं में शामिल कर लूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।